इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, खुजस्तान के देवफुल में भी हमला हुआ है। बाघेरी मिलिट्री बेस पर भी अटैक किया अमेरिका ने। अमेरिकी हमलों के बाद यहां पर आग लग गई। देखिए ये तस्वीरें खुजस्तान की हैं। खुजस्तान के देवफुल में ये हमला किया गया। अमेरिकी हमलों में यहां आग लग गई। बाघेरी मिलिट्री बेस पर भी अटैक किया गया अमेरिका द्वारा। ईरान के अल अमीदिया में भी हमला हुआ है। अमेरिका ने ईरान में यहां पर मिसाइल दागी है। अमेरिका ने कई ठिकानों को निशाना बनाया है, बंदर अब्बास हो या केशन द्वीप हो। और देखिए ये जो आप तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं, ये ईरान के हमले की तस्वीरें हैं। अमीदिया में ये बड़ा हमला किया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने शक्ति प्रदर्शन भी किया है। ईरान पर नए सिरे से हमले संभव हैं। सेंटकॉम ने जारी किया है उसका वीडियो। ईरान के सैन्य ठिकानों पर 310 हमले किए गए। 5 दिन में ईरान के खिलाफ ये बड़ा एक्शन लिया गया है। और अमेरिका में सेंटकॉम द्वारा ये जानकारी दी जा रही है कि किस तरह के हमले ईरान पर किए जा रहे हैं। अमेरिका अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहा है और ठीक अब उसी तरह के हमले हो रहे हैं हर दिन के लिहाज से, जैसे युद्ध के दौरान हो रहे थे। तो अमेरिका का नया वॉर प्लान क्या है? हॉर्मूज में IRGC की सैन्य किलेबंदी तोड़ना उसका प्लान है। ईरान की अटैक क्षमता पर सीधा प्रहार। इसके अलावा अब बोट हंटिंग समुद्री ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन क्षमता पर स्ट्राइक करना चाहता है अमेरिका। डिफेंस सिस्टम और रडार नेटवर्क पर भी बमबारी करना उसका मकसद है। बड़ी बात क्या है, ईरान पर 5 दिन में 310 प्रहार हुए हैं। एक बार फिर से महायुद्ध का खतरा मंडराने लगा है। बीती रात अमेरिकी बमों ने ईरानी तटों को दहला दिया। डोनाल्ड ट्रंप के अल्टीमेटम की डेडलाइन खत्म होते ही अमेरिकी सेना ने फारस की खाड़ी से ओमान की खाड़ी तक फैली 2300 किलोमीटर से भी लंबी पूरी तटीय पट्टी पर अब तक का सबसे भीषण प्रहार किया। इस तीसरे राउंड के हमले में जमीन और समुद्र से दागे गए सटीक हथियारों ने सिर्फ कुछ घंटों में ईरान के लगभग 140 सैन्य ठिकानों को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। यहां तक कि बुशहर परमाणु संयंत्र के नजदीक तक आग का गुबार उठने लगा। तो क्या अब ट्रंप संपूर्ण खाड़ी से ईरान का कनेक्शन हमेशा के लिए काट देना चाहते हैं, ताकि हॉर्मूज पर ईरान के दबदबे को हमेशा के लिए खत्म किया जा सके? इस रिपोर्ट में देखिए। पहला तो यही कि IRGC ने डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी और डेडलाइन को नजरअंदाज कर दिया। और दूसरी वजह यह कि हॉर्मुज को पार करने के लिए ओमान के पास की अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लेन का इस्तेमाल कर रहे साइप्रस के एक कार्गो जहाज MV GFS गैलेक्सी पर सीधा हमला कर दिया। इस हमले में जहाज पर भीषण आग लग गई, इंजन रूम को भारी नुकसान पहुंचा और एक क्रू मेंबर लापता हो गया। ईरान के तटीय इलाकों पर इतना बड़ा हमला करके ट्रंप ने खाड़ी में अमेरिका की रणनीति का विस्तार कर दिया है। अमेरिका अब सिर्फ हॉर्मुज तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि उसका इरादा संपूर्ण खाड़ी क्षेत्र से ईरान का सैन्य और रणनीतिक कनेक्शन हमेशा के लिए काट देना है। खबर है कि बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बिल्कुल नजदीक विस्फोट हुए हैं। अमेरिकी हमलों के बाद यहां धुएं के विशाल गुबार और भीषण आग की लपटें दिखाई दी। बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास देईर इलाके में 5 धमाके और असालुईह में 4 बड़े विस्फोट हुए। हालांकि अभी बुशहर परमाणु संयंत्र को सीधे नुकसान की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इसके बेहद करीब हुए इन भीषण धमाकों ने ईरान के सबसे संवेदनशील परमाणु ठिकाने को खतरे में डाल दिया है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्मी की दूसरी हजरत रसूल ब्रिगेड ने आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार किया है कि जास्क क्षेत्र में उनकी हवाई रक्षा इकाई के एक प्रमुख सदस्य हमीद रेजा देहगान रविवार तड़के अमेरिकी मिसाइल हमले में मारे गए।